अपने साहस, परिश्रम व समर्पण के बल पर आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है महिलाएं। मीनाक्षी अग्रवाल। मेरा युवा भारत अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र लखीमपुर के तत्वावधान में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025। गोला गोकर्ण खीरी। मेरा युवा भारत के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र लखीमपुर खीरी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में तरुणोदय यूथ क्लब मुड़ा विष्णु के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लासेज गोला में हर्षोल्लास से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में गोला कोतवाली की महिला उप निरीक्षक अपूर्वा शर्मा और सर्वेश मौर्य उपस्थित रही, जिन्होंने अन्य अतिथियों के साथ मिलकर सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित व पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय युवा संघ सेवक संदीप कुमार वर्मा और कीर्ति वर्मा ने अतिथियों का स्वागत बुग्गे और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मीनाक्षी अग्रवाल ने कहा कि आज महिलाएं अपने साहस, परिश्रम व समर्पण से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के बराबर भागीदारी निभा रही हैं। विशिष्ट अतिथि अपूर्वा शर्मा और सर्वेश मौर्य ने मिशन शक्ति के बारे में जानकारी देते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लासेज के डायरेक्टर पटेल सुशील वर्मा ने सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए व इस वर्ष के थीम पर प्रकाश डालते हुए सभी बालिकाओं को जीवन में अपना लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत, समर्पण व सकारात्मक ऊर्जा से उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्वयं सेवक संदीप कुमार इंडियन नेहरू युवा केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए बालिकाओं को निडरता से रहने व विभिन्न जन जागरूकता अभियानों में नेतृत्व करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्राओं में प्रथम स्थान पर अलंकृता शुक्ला, द्वितीय स्थान पर कशिश गुप्ता और तृतीय स्थान सोनाक्षी वर्मा ने प्राप्त किया। सभी विजेताओं को अतिथियों के द्वारा मोमेंटो और प्रमाण पत्र लेकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोला कोतवाली से महिला आरक्षी आरती राघव, रीता सरोज, प्रियंका, HDFC में कार्यरत ठाकुर गौरीश सिंह सहित भारी संख्या में छात्राएं व स्टाफगण उपस्थित आदरणीय सर्वेश मौर्य जी और पैरामाउंट क्लासेस के सर हमारे आदरणीय सुशील पटेल जी और आदरणीय सर यहाँ पर बैठे हैं और महेंद्र वर्मा जी, सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आप भी सभी आए हैं हमारे बीच में बहने, तो उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप तो अभी दोनों मैम ने बहुत कुछ कहा, मुझे लगता है कुछ कहने को बाकी रहा नहीं कि कितना कुछ दे दिया उन्होंने कम समय में। कहते हैं ना कि लूट ही लिया हम लोगों ने, इतना कुछ दिया है, समझ दिया, लेकिन उसको हम चले उस पर जो शब्द उन्होंने कहे हैं तो मेरे अंतर मन को छू गए, तो मैं उसके चलने की कोशिश करूँ जो भी सर ने सबसे पहले कहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तीनों जो मेरी बेटियाँ थी, तो जब मेरा पहला इलेक्शन आया तो मेरी एक बेटी 10th का एग्ज़ाम था, उसका बोर्ड का, और एक का 12th का था। तो मैं बहुत रोई थी, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना क्योंकि दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम है। तो वो बाई चांस क्या हुआ कि मैं कहूँ मेरा भाग्य भी अच्छा था कि एक साल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। 2005 में होना था लेकिन 2006 में हुआ। तो 2006 में मेरी दोनों बेटियाँ बाहर चली गई। जो तीसरी बेटी उसने कहा मम्मी यहाँ पे टीचर सब अच्छे नहीं है, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मुझे भी बाहर दे। तो उसको भी आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ से फिर भेज दिया। तीनों बेटियाँ बाहर चली गई और बेटा मेरे पास था। उसका भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि इलेक्शन में मैं ज़्यादा बिजी हो गई, तो वो रोका था कि मम्मी आप उसमें चली गई। मैं नहीं बेटा, पूरा ध्यान तुम्हारा भी रखा जाएगा, ऐसा नहीं सेकेंडरी है, मुझे भी प्रियोरिटी में मेरे बच्चे ही हैं कि उनको आगे बढ़ाना है। तो मेरी बेटी जब पढ़ती थी आर्मी पब्लिक स्कूल में, मुझे नहीं पता है कि सिचुएशन प्रॉब्लम हमेशा आपके सामने आएंगी। तो जो मेन बात अभी दोनों में हमें बताई है ना कि आप अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करें। तो मेरी बेटी जब पढ़ती आई क्योंकि वहाँ पे सिविलियंस को बहुत कम 18 बच्चे ही थे सिविलियन के, बाकी सब बन के आगे के बच्चे पढ़ते हैं। तो जब वो आई तो एक दिन फिर मैंने पूछा तो वो रोने लगी, कहती मम्मी पापा को बुला दो बाहर से और आप। तो हमने पूछा तो उसने बताया कि क्लास का एक लड़का ऐसे ऐसे क्योंकि जो मेरे से ऐसे कहता है तो आगे तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, उसके सिस्टर से बात करी और वो पहला दिन और आखिरी दिन था कि उसके बाद उसने कभी उससे परेशान
कॉलेज में गई तभी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, तो बेटे ने बताया कि मम्मी ऐसा है, तो उसके पापा ने कहा बेटा आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इतना सशक्त, मैं कहती हूँ मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के विचार भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बेटा आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हम कब तक पीछे चलेंगे आपको, जो मैंने कहा कि आपको पेरेंट्स यहाँ और बच्चे बाहर पढ़ने आजकल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में बेटियों ने जो सर ने बात बताई थी कि जो भी मैं बता रही मैं कि जो पेरेंट्स की हम कहते हैं कि पेरेंट्स, लेकिन अभी रिसेंटली है मेरे मिलने वाली, तो उसके बेटे के बोर्ड एग्ज़ाम है और वो बोर्ड एग्ज़ाम आज है और वो अपने मायके चले गए किसी कार्यक्रम में। फिर जब एक दिन बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, फिर वो कह रहे कि तीन बोर्ड द्वारा यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी ध्यान कि वो तो रिश्ते नाते हमेशा चलते रहे, लेकिन मेरे बच्चे का जो बोर्ड एग्जाम का टाइम था, जब उसको मेरी ज़रूरत थी तब मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करता। तो कहीं कहीं पेरेंट्स उस चीज़ को कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जो भी मैम ने कहा ना कि सभी के आज तो मुझे लगता है कि हर घर में मोबाइल है। पहले ऐसा नहीं था, जब मेरी बेटियाँ पढ़ी तब भी मोबाइल शुरू हुई थी, शायद स्कूल में पढ़ रही थी, तो मोबाइल उनको नहीं लेके दिया गया था। तो मैंने फिर सर से पूछ लेती थी, जिस 5:30 बजे ट्यूशन पर उनको जाना होता था, तो मैं सर से पूछ लेती थी कि सर पहुँच के तो ये बच्चों का भी राइट है कि अपना बिल्कुल फ्रेंडली अपने पेरेंट्स से बताए। ठीक है, जरूर आपको उस समय लगेगा कि मैंने बताया और मम्मी ने डांट दिया, उनकी डांट में भी प्यार आपको जो माता पिता और गुरुजन ही है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े, आगे पहुँचे। तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैंने कोई बात बताई थी तो मम्मी ने डांटा, जरूर डांटे, आपके होने के लिए डांटे।